अमेरिका में खलाई मखलूक हकीकत या कहानी, और जमीन और चांद पर खलाई तोदों की हौलनाक बारिश, और साइंसदानों ने जमीन का सबसे बड़ा 3D नक्शा तैयार कर लिया। ऐसे ही हैरानकुन फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफा टीवी। अमरीकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल खुफिया इलाके एरिया 51 में पुरअसरार मंसूबे ने सबको हैरान कर दिया। मुल्की फिजाइया और एजेंसी के नेविडा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज को खिलाई मखलूकों का घर भी कहा जाता है। एरिया 51 अमरीकी रियासत नेविडा में एक ऐसी विसियो अरीज जगह का नाम है जो हर वक्त फौज के सख्त पहरे में रहती है, जहाँ मुबैना तौर पर दिफाई सलाहियतों से मुतालिक मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जाता है। गैब्रियल ज़ैम्पियन नामी अमरीकी पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर की जानब से मज़कूरा ममनुआ इलाके की फिजाई हदूद से गुजरने की इजाजत मिलने के बाद इसने कई खुफिया तस्वीरें बनाई। इनका कहना था कि हालिया में यहाँ एक मंसूबे के तहत बड़ा हैंगर तमीर किया गया था जो अब अचानक गायब हो चुका है। इन्होंने बताया कि ये इनका हालिया चंद माह में तीसरा फिजाई दौरा था। इससे कबल पायलट ने हैंगर को ज़ेरे तमीर देखा था और अब इसे खत्म किया जा चुका है। मुमकिना तौर पर यह महदूद खुफिया प्रोजेक्ट के तहत एक हिकमते अमली थी। ख्याल रहे कि खुफिया एरिया में इतने बड़े हैंगर की तमीर और अचानक खात्मे ने लोगों को शशदर कर दिया है। कई शहरियों का मानना है कि ये कोई खिलाई मखलूकों से मुतालिक मंसूबा हो सकता है जिसकी तकमील हो चुकी है। वाज़िया रहे कि कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ अमरीकी फिजाइया के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुनफरद बमबार तैयारों पर खुफिया तजर्बात जारी रहते हैं, जबकि खिलाई मखलूक पर यकीन रखने वाले लोगों का कहना है कि इस जगह उड़न तश्तरियों और खिलाई मखलूकात पर खुफिया मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाता है। जबकि अमेरिका में लाखों लोग ये समझते हैं कि माजी में अमरीकी हुकूमतों ने कई बार उड़न तश्तरियां पकड़ी हैं और इनसे बरामद होने वाली खिलाई मखलूक को गिरफ्तार भी किया है। इनमें से किसी भी ख्याल का कोई सबूत मौजूद नहीं, जिसकी वजह से एरिया 51 अब तक पुरअसरार जगह बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, माहिरीन फल्कियात ने इंकशाफ किया है कि 80 करोड़ साल कबल जमीन और चांद पर खलाई तोदों की होलनाक बारिश हुई, जिसके नतीजे में जमीन बर्फ के सहरा में तब्दील हो गई थी। साइंसी माहिरीन ने इंकशाफ किया कि 6 करोड़ 60 लाख साल कबल जमीन पर गिरने वाले खिलाई तोदों के नतीजे में डायनासोर की नस्ल खत्म हो गई थी, जबकि 80 करोड़ साल कबल गिरने वाले तोदे हुजम के एतबार से उनसे भी बड़े थे। ओसाका यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने मुताले की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि खिलाई तोदों की बारिश ने हयातियाती तनू में अहम किरदार अदा किया और फिर कुराए अरज की शक्ल जो सामने आई उसे जमीन का नाम दिया गया। माहिरीन ने दावा किया कि 80 करोड़ साल कबल चांद पर छोटे कशु दरगर की एक बरक या जोंका उठा था, जिसके नतीजे में सूरज की सतह पर आतिश फिशा उबला, जिससे सिर्फ चांद ही मुतासिर नहीं हुआ बल्कि पूरी कायनात मुतासिर हुई। फैक्ट नंबर 3, माहिरीन फल्कियात ने 20 बरस की मुसलसल मेहनत के बाद कायनात का सबसे बड़ा 3D नक्शा तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। साइंसदानों की 20 बरस की मेहनत रंग ले आई। कायनात का एक 3D नक्शा तैयार हो गया। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि 11 अरब साल से मौजूद निज़ाम फल्कियात को समझना अब आसान होगा। माहिरीन के मुताबिक नक्शा इस बात की तस्दीक करता है कि कायनात जो ज्यादातर चपटी है के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ रफ्तार से फैलते दिखाई देते हैं और इसकी तारीख 11 बिलियन साल के फासले से बढ़ती जा रही है। अमरीकी रियासत यूटा की यूनिवर्सिटी के कोस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर केली डॉसन का कहना है कि हम कायनात की कदीम तरीन तारीख और इसके फैलाव की हालिया तारीख को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ताहम 11 अरब सालों के बीच एक परेशान कुन खला मौजूद है। इस तहकीक में दुनिया भर से 100 माहिरीन फल्कियात ने हिस्सा लिया। तहकीक के दौरान 20 लाख से ज्यादा कहकशाओं और क्वासिस की तफसीली पैमाइश की गई, जिसमें 11 बिलियन साल के कायनाती खलाई वक्त का अहाता किया गया है। नक्शे से पता चलता है कि किस तरह जब कायनात की उम्र सिर्फ 3 लाख साल थी, मादे के दागों और खाली हिस्सों से कायनात का ढांचा वाज़िया हुआ। हबल दूरबीन के जरिए हम ये जानते हैं कि जो कहकशाएं जमीन से ज्यादा दूरी पर है वो जमीन से करीब कहकशाओं की निस्बत ज्यादा तेजी के साथ हरकत कर रही है। लेकिन मसला ये था कि कोई इस बात पर इत्तफाक नहीं कर सकता था कि ये कितनी तेजी से फैल रही है। अब कहकशाओं की इस नई सर्वे में ये तस्दीक हो गई है कि मुख्तलिफ हिस्से से मुख्तलिफ रफ्तार से फैल रही है। इस नक्शे का वो हिस्सा जो 6 अरब साल पुराना था, इसे बनाने के लिए टीम ने बड़ी और सुर्ख कहकशाओं को इस्तेमाल किया। मजीद आगे जाने के लिए इन्होंने छोटी और नीली कहकशाओं का इस्तेमाल किया और फिर आखिरकार कायनात की 11 अरब साल पुरानी तारीख को नक्शे का हिस्सा बनाने के लिए माहिरीन फल्कियात ने क्वासर्स का इस्तेमाल किया जो रोशन तर कहकशाएं हैं और ये एक मरकजी सुपर मैसो यानी वो जो सूरज से 106 से 109 गुना बड़े हैं ब्लैक होल पर गिरने वाले मादे से रोशन होने वाली कहकशाएं हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मालूमात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए पाक एफा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।